स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट इन इंडिया। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, अभी कुछ ही समय पहले हमारे देश भारत में 5G सेवा लॉन्च की गई है। 5G सेवा को लॉन्च करने का सबसे मुख्य कारण है इंडिया की इंटरनेट कनेक्टिविटी स्पीड को बढ़ावा देना और साथ ही साथ इंटरनेट की सुविधाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचाना। 5G के पहले भारत में 4G, 3G, 2G, 1G और वाईफाई जैसी सेवाएं भी लॉन्च हुई थी और इन सभी सेवाओं ने भारत का काफी हद तक कायाकल्प भी किया। और इन्हीं सेवाओं के कारण आज भारत में लगभग 65 करोड़ से भी ज्यादा लोग इंटरनेट का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल कर पा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि भारत के विकास में इंटरनेट एक वरदान की तरह साबित हुआ है। आज बच्चों को नर्सरी पोएम सिखाने से लेकर बड़े बड़े स्पेसशिप्स और सैटेलाइट्स बनाने में भी इंटरनेट का ही प्रयोग होता है। लेकिन ये इंटरनेट जो आज इतनी आसानी से अवेलेबल है, ऐसा हमेशा से नहीं था, बल्कि इसके आसानी से अवेलेबल होने के पीछे 25 से 30 साल के संघर्ष की कहानी है, जो शायद आज की नई जनरेशन नहीं जानती। तो आइए आज डिटेल में इस कहानी को जानते और समझते हैं कि भारत में इंटरनेट कब, कहां और कैसे आया और इसके क्या प्रभाव हुए। एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट इन इंडिया। इंटरनेट का आगमन भारत में 1986 में होता है, जो कि विश्व के बड़े बड़े देशों की तुलना में थोड़ा लेट कहा जा सकता है, क्योंकि इन देशों में इंटरनेट का प्रयोग लगभग 1960 से ही शुरू हो चुका था। इंटरनेट का आरंभ भारत में एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क यानी ERNET के गठन से शुरू हुआ। ये ERNET डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के बीच एक जॉइंट प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट के तहत इंडिया में इंटरनेट का इस्तेमाल शुरू हुआ। कुछ सालों तक ERNET का इस्तेमाल होता रहा, लेकिन यह इस्तेमाल केवल एजुकेशनल और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस तक ही सीमित था और इसमें आम जनता को इंटरनेट यूज करने की कोई सुविधा नहीं थी। आम जनता तक इंटरनेट को पहुंचाने के लिए 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL ने साइबर स्पेस की स्थापना की और आम जनता तक इंटरनेट पहुंचाने की पहल शुरू हुई। भारत में इंटरनेट को आम जनता के लिए रियलिटी बनाने के पीछे VSNL के चेयरमैन BK सिंगलौर, वहां की डायरेक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी अमिताभ कुमार और VSNL के अन्य मेंबर्स जैसे कनक सभापति पांड्यन, मिहिर माफतलाल, विजय मुखी ने भारत में इंटरनेट को आम लोगों तक पहुंचाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। VSNL ने साइबर स्पेस इनिशिएटिव के तहत अपनी गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस GIAS को सबसे पहले भारत के 4 महानगरों यानी मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में शुरू किया और 1995 के अंत तक VSNL की इस इंटरनेट सुविधा को बेंगलोर और पुणे में भी लॉन्च कर दिया गया। इस लॉन्च के 6 महीने के अंतर्गत VSNL ने 10,000 लोगों को इंटरनेट की सुविधा प्रदान की। VSNL के साइबर स्पेस इनिशिएटिव के तहत एक आम नागरिक भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकता था और ऐसा करने के लिए उसे अपने कंप्यूटर से मॉडेम को कनेक्ट करना होता था। वैसे मॉडेम से इंटरनेट कनेक्ट करना उतना आसान नहीं था और काफी कठिनाई से इस माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी होती थी और अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी किसी तरह हो भी जाती थी तो इस कनेक्शन में किसी न किसी तरह का अवरोध आता जाता रहता था। इसके बाद आगे चलकर 1997 में इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क ISDN लॉन्च किया गया और इस नेटवर्क सिस्टम के तहत 1998 तक भारत के 90,000 लोगों को इंटरनेट की सुविधा प्रदान की गई। फिर 21st सेंचुरी की शुरुआत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरनेट यूजर्स को प्रमोट करने के लिए 2004 में अपनी ब्रॉडबैंड पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया, जिसके तहत कम से कम 256 kbps या ज्यादा के इंटरनेट कनेक्शन को ब्रॉडबैंड की तरह डिफाइन किया गया। इसी साल BSNL ने भी अपनी ब्रॉडबैंड सर्विसेज को शुरू किया। 2006 में भारत में फेसबुक का आगमन हुआ। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट था और उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से भारत में इंटरनेट यूज करने वालों की संख्या में काफी उछाल आया। फेसबुक के बाद 2007 में ट्विटर, गूगल न्यूज और फ्लिपकार्ट जैसी साइट्स का आरंभ हुआ और आज ये तीनों साइट्स ही इंटरनेट की सबसे पॉपुलर वेबसाइट्स में से एक हैं। इनकी वजह से भी कहीं ना कहीं इंटरनेट यूजर्स की संख्या इंक्रीज हुई। फिर 3 सालों बाद 2010 में भारत की सरकार ने 3G और 4G स्पेक्ट्रम के ऑक्शन करवाए, जिसने वायरलेस ब्रॉडबैंड मार्केट को बढ़ावा दिया और इसी वजह से आज हम स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेज और सभी तरह के पब्लिक ऑफिसेज में इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे हैं।
2012 में 3G सर्विसेज की वजह से भारत में 13.7 करोड़ तक इंटरनेट यूजर्स हो चुके थे और इसी बढ़ते यूजर बेस की वजह से 2014 में इंडिया एक्टिव इंटरनेट यूजर्स के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर आ जाता है। इसी साल 3G सर्विसेज के सक्सेसर 4G सर्विसेज को लॉन्च किया गया, जिससे इंटरनेट स्पीड काफी हाई हो गई। हाई इंटरनेट स्पीड के कारण 4G की तरफ देश के कई युवा अट्रैक्ट हुए, जिससे इंटरनेट यूजर्स में और अधिक बढ़ोतरी हुई। 2015 में इंटरनेट की बढ़ती नेसेसिटी को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया कैंपेन की शुरुआत की। इस कैंपेन का मुद्दा था भारत देश को डिजिटली सशक्त बनाना। इस कैंपेन के तहत भारत के नागरिकों को सभी सरकारी सेवाएं इंटरनेट के थ्रू उपलब्ध करवाई जानी थी और भारत के कोने कोने तक इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना था। यह कैंपेन काफी हद तक सफल भी हुआ और इसने इंटरनेट द्वारा संचालित नए भारत की स्थापना की। उसके बाद 2016 में रिलायंस कंपनी ने जियो नेटवर्क की स्थापना की और यह भारत की इंटरनेट की कहानी में सबसे अहम मोड़ था। जियो की स्थापना के बाद इंटरनेट सेवाएं काफी सस्ती हो गई, जिससे देश की ज्यादातर आबादी इंटरनेट का एक्सेस पा गई। जियो के बाद इंटरनेट यूजर्स की संख्या में काफी भारी उछाल आया और भारत एक्टिव इंटरनेट यूजर्स के मामले में तीसरे से दूसरे स्थान पर आ गया। जियो के कम प्राइसेस को देख भारत की सभी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनीज ने अपने अपने प्राइसेस को कम करना शुरू कर दिया और जब सभी कंपनीज ने अपने अपने प्राइसेस घटा दिए, तब इंडिया पूरे विश्व में सबसे सस्ता इंटरनेट प्रोवाइडर बन गया। लोअर प्राइसेस की वजह से 2016 से 2019 के बीच भारत में इंटरनेट की काफी तेजी से ग्रोथ हुई। इसी समय इंडियन रेलवेज ने भी अपने ज्यादातर रेलवे स्टेशंस पर फ्री वाईफाई की सुविधाएं प्रदान करनी शुरू कर दी। लेकिन 2020 के बाद इंटरनेट की ग्रोथ दुगनी तेजी से होती देखी गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि 2020 में कोरोना वायरस पैंडेमिक और लॉकडाउन के कारण सभी काम जैसे पढ़ाई लिखाई, ऑफिस के काम, बिजनेस वगैरह सब ऑनलाइन शुरू हो चुके थे। इसके साथ ही साथ OTT जैसे एंटरटेनमेंट एप्लीकेशंस और एडटेक जैसी एजुकेशनल सर्विसेज भी लॉन्च हुई। इन सभी कारणों से इंटरनेट 2020 के बाद काफी पॉपुलर हो गया, जिसे लोगों ने जमकर इंटरनेट यूज करना शुरू कर दिया। अब आज के समय की बात करें तो 1 अक्टूबर को 5G वायरलेस टेक्नोलॉजी सेवा को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया। 5G की वजह से इंडिया की इंटरनेट स्पीड 13.52 Mbps तक हो सकती है, जो अपने में काबिले तारीफ है। इस पहल के तहत भारत में और अधिक इंटरनेट यूजर्स को जोड़ने की और साथ ही साथ देश के कोने कोने तक इंटरनेट की सुविधाएं पहुंचाने की आशा है। तो दोस्तों, ये थी इंडिया में इंटरनेट की हिस्ट्री। आइए अब डिटेल में जानते हैं डिफरेंट इंटरनेट एराज के बारे में। एराज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का फर्स्ट एरा इंफॉर्मेशन प्रोसेस और कंजम्पशन द्वारा डोमिनेटेड था, जहां याहू और नेटस्पेस जैसे प्लेटफॉर्म्स की मदद से इंटरनेट को यूज किया जाता था। इस दौरान इंटरनेट का यूज केवल मिलिट्री, रिसर्च और बड़ी कंपनीज के लिए किया जाता था। लेकिन इसी एरा में गूगल ने इंफॉर्मेशन को डेमोक्रेटाइज करके एक एडवर्टाइजमेंट ड्रिवन बिजनेस मॉडल बनाया, जिसने आने वाले समय में इंटरनेट को काफी डोमिनेट किया। और इसी के बाद शुरू हुआ इंटरनेट का दूसरा एरा, जिसे इंटरनेट 2.0 भी कहा जाता है। इस एरा में ऐसे प्लेटफॉर्म्स का बर्थ हुआ जिसने इंटरैक्शंस को बढ़ावा दिया। ये वो एरा था जब फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑरकुट, रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स का राइज देखा गया। इस एरा की खासियत ये थी कि इसने इंफॉर्मेशन के साथ साथ गुड्स एंड सर्विसेज तीनों चीजों को एक प्लेटफॉर्म के अंतर्गत लाकर खड़ा कर दिया। इस एरा के एडवांस वर्जन में हम ओला और उबर के भी मैसिव यूसेज को ट्रेस कर सकते हैं। इस एरा की एक और खूबी रही कि इसने इंडिविजुअल्स के बीच पर्सनल कम्युनिकेशन को भी एस्टैब्लिश किया, जिसके बलबूते इंफॉर्मेशन, गुड्स और सर्विसेज इजीली एक्सचेंज किए जा सके। इस इनिशिएटिव ने गवर्नमेंट, प्लेटफॉर्म्स और पार्टिसिपेंट्स के बीच एक नया रिलेशनशिप क्रिएट किया। दोस्तों, इंटरनेट की थर्ड एरा में हम इंटरनेट को अपनी डेली लाइफ में और डीपली पेनिट्रेट होता हुआ देख सकते हैं और इसी एरा को हम इंटरनेट 3.0 भी कह सकते हैं। इस एरा के दौरान हम इकोनॉमी में डिजिटल ट्रांजैक्शंस, एडटेक प्लेटफॉर्म्स, वर्क फ्रॉम होम जैसी चीजों को बढ़ता हुआ देख सकते हैं, जहां क्रिएटर, ओनर और वर्कर्स सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की मदद से काम को अंजाम दे रहे होते हैं। इस थर्ड एरा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी वाइड स्प्रेड यूज देखा जा सकता है। वैसे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी इंटरनेट 2.0 के एरा से ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन इसका वाइड स्प्रेड यूज थर्ड एरा में देखा जाएगा।
इस एरा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ज्यादा इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करेगा, जहां उसे ऑपरेट होने के लिए मिनिमम ह्यूमन असिस्टेंस की आवश्यकता होगी। इस एरा में क्रिप्टो करेंसी के यूजेस की भी बढ़ोतरी हुई, जिससे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल करेंसी बूस्ट हुई। तो वहीं दूसरी ओर मनी लॉन्ड्रिंग, स्कैम्स, ब्लैक मनी, टेरर फंडिंग जैसे कामों को क्रिप्टो करेंसी के थ्रू इस एरा में अंजाम दिया गया। थर्ड एरा का इंपैक्ट इंडिया के डिफेंस सेक्टर में भी देखा जा सकता है, जहां किसी भी एनिमी का प्राइमरी टारगेट इंटरनेट से कनेक्टेड वॉर बेसिस, मिसाइल्स, जेट्स और सारी मशीनरी है। इस एरा में कंट्रीज एक दूसरे से साइबर वॉर के द्वारा भी फाइट करती हैं। इंटरनेट के डिफरेंट एराज को समझने के बाद आइए अब चर्चा करते हैं कि इंटरनेट ने किस तरह हमारे देश और हमारी जिंदगी को प्रभावित किया है। हाउ इंटरनेट चेंज्ड इंडिया। दोस्तों, इंटरनेट ने अपनी इंपैक्ट से देश के सभी सेक्टर्स को पूरी तरह से बदल दिया है। बैंकिंग, हेल्थ केयर, आईटी, एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक्स, स्टेट सोशल वेलफेयर पॉलिसीज इत्यादि जैसे किसी भी फील्ड में आज इंटरनेट के बिना काम करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अपने वाइड स्प्रेड यूज के कारण इंटरनेट देश की जीडीपी में भी काफी कंट्रीब्यूट करता है। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस यानी इक्रिया और ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम की एक स्टडी के अनुसार 2015-16 की जीडीपी में इंटरनेट ने 5.6% तक अपना कंट्रीब्यूशन दिया और ये कंट्रीब्यूशन साल 2020 तक 16% तक बढ़ चुका था। इसमें से 8% मोबाइल ऐप्स द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया था। अगर यही कंट्रीब्यूशन करेंसी के रूप में देखा जाए तो इंटरनेट ने साल 2020 में $537.4 बिलियन तक अपना कंट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी में दिया था, जिसमें से $270.9 बिलियन कंट्रीब्यूशन ऐप्स द्वारा किया गया था। इन सब के अलावा इंटरनेट ने इंडिया के कई सारे स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया है। इंडिया के आज कई सारे एंटरप्रेन्योर्स अपना स्टार्टअप जैसे कि ई कॉमर्स, फूड डिलीवरी और ऑनलाइन इंश्योरेंस जैसे बिजनेस इंटरनेट के माध्यम से ही ऑपरेट कर रहे हैं, जिसकी कंबाइंड वैल्यू साल 2025 तक लगभग $180 बिलियन के करीब होगी। और इंटरनेट के कारण ही आज इंडिया में कई सारे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज शुरू होते जा रहे हैं। HSBC ग्लोबल रिसर्च के अनुसार इंडिया के इंटरनेट स्टार्टअप्स में 5 सालों के भीतर लगभग $60 बिलियन तक इन्वेस्टमेंट हो चुका है। इन्हीं स्टार्टअप्स में एडटेक एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनकर उभरा है, जिसकी मार्केट साइज साल 2025 तक $48 बिलियन के आसपास होगी। फिनेंस के बाद अगर इंटरनेट ने अपना सबसे बड़ा इंपैक्ट कहीं डाला है तो वो है सोशल मीडिया। इंटरनेट के माध्यम से आज सोशल मीडिया का काफी तेजी से ग्रोथ हुआ है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया साइट्स ने 448 मिलियन यूजर्स से भी ज्यादा का यूजर बेस क्रिएट किया है। इन सर्विसेज ने इंडिया की ओवरऑल डिजिटल लिटरेसी रेट पर एक गहरा इंपैक्ट डाला है। आज इन्हीं सर्विसेज के कारण इंडिया में लोग और कनेक्टेड हो पा रहे हैं। लोकल लैंग्वेज कंटेंट का भी डिसेमिनेशन सोशल मीडिया द्वारा बढ़ा है। दोस्तों, अगर इंटरनेट के अन्य इंपैक्ट्स की बात की जाए तो रिसर्च ऐसे बताती है कि इंटरनेट डिजास्टर इवेंट्स में एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रियल टाइम इंफॉर्मेशन की तरह उभरा है। IIT खड़गपुर की एक रिसर्च में पाया गया है कि डिजास्टर इवेंट्स के दौरान ट्विटर जैसी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स पर इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज, मिसिंग और फाउंड और रिलीफ रिक्वायर्ड जैसे ट्वीट्स ने रियल टाइम सिचुएशनल इंफॉर्मेशन शेयर की, जिसने गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स द्वारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को ईजी बनाया। दोस्तों, इंडिया में किए गए कई सारे रिसर्चेस में यह पाया गया कि यहां पर होने वाले इलेक्शंस भी अब इंटरनेट पर डिपेंड होने लगे हैं। नई पॉलिसीज बनाना, गुड गवर्नेंस के मॉडल शेयर करना, साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज और उनके कैंडिडेट्स की इंफॉर्मेशन एक्सेस करना और ऐसे कई काम आज इंटरनेट की मदद से किए जाते हैं। इंटरनेट ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को भी इफेक्ट किया है। आजकल एडटेक के बढ़ते ग्रोथ की वजह से इंडियन एजुकेशन सिस्टम में 360 डिग्री का बदलाव देखा जा सकता है। पहले जो चीजें स्कूल और महंगे कोचिंग सेंटर्स में सिखाई जाती थी, आज वो सब एक स्टूडेंट घर बैठे ही एक्सेस कर सकता है, वो भी फ्री में या कुछ मिनिमल चार्जेस पे करके। अगर सोसाइटी के लेवल पर बात करें तो आज इंटरनेट के जरिए हम विदेश में बैठे लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फेस टू फेस बात कर सकते हैं। कहीं भी दूर देश जाना हो तो ऑनलाइन टिकट्स बुक कर सकते हैं, खाना ऑर्डर कर सकते हैं, घर बैठे OTT और मल्टीमीडिया की मदद से मूवीज, सॉन्ग्स का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरह से इंटरनेट के भी 2 पहलू हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। इंटरनेट ने हमारे जीवन को सुगम तो बनाया है,
लेकिन इसके साथ ही साथ इसके हमारे जीवन पर कुछ दुष्प्रभाव भी देखे जा सकते हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। नेगेटिव इम्पैक्ट्स। एक ओर जहां इंटरनेट ने इकोनॉमी को डिजिटाइज किया है, तो वहीं दूसरी ओर ऑनलाइन स्कैम्स, स्पाईवेयर, आइडेंटिटी थेफ्ट, फिशिंग और नेट बैंकिंग फ्रॉड आजकल काफी कॉमन हो गए। आए दिन ऐसे हजारों केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं। इंटरनेट पेनिट्रेशन ने देश को पॉजिटिवली काफी आगे बढ़ाया है, लेकिन साथ ही इंटरनेट द्वारा रचे गए फेक न्यूज, स्पैमर्स, हेट स्पीच, डेथ थ्रेट्स, ऑनलाइन बुलिंग और ट्रोलिंग ने समाज में नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाला है। इन नेगेटिव इम्पैक्ट्स के पीछे लो लिटरेसी रेट भी मुख्य कारण माना जाता है। इंटरनेट जहां एक रियल टाइम इंफॉर्मेशन का सोर्स बनकर उभरा है, वहीं दूसरी ओर लोगों ने पैनिक सिचुएशन का फायदा उठाकर ऑफेंसिव कंटेंट भी इंटरनेट के माध्यम से शेयर किया, जिसमें स्पेसिफिक रिलीजियस कम्युनिटीज को टारगेट किया गया। इन कम्युनल पोस्ट्स ने देश भर में लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद कर काफी तबाही मचाई। एक तरफ इंटरनेट ने भारत के इलेक्शंस को काफी सरल बनाया है, वहीं दूसरी ओर इंटरनेट द्वारा मिसलीडिंग मैसेजेस और हेट स्पीचेस जैसे कंटेंट भी इलेक्शंस के दौरान बढ़ चढ़कर शेयर किए जाते हैं। जहां एक ओर इंटरनेट ने देश के वोटर्स को ओपन, फ्री और अनबायस्ड इंफॉर्मेशन का एक्सेस दिया है, तो वहीं दूसरी ओर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट ने गवर्नमेंट और देश के नागरिकों के सामने कई सारी नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं, जिससे निपटना हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। इंटरनेट ने जहां सोशल मीडिया से पूरी कम्युनिटी को जोड़ा है, तो वहीं इंटरनेट आज देश के बढ़ते कास्ट और रिलीजियस डिवीजन का एक बड़ा कारण बनकर उभरा है। इंटरनेट ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम का कायाकल्प तो किया है, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन की आड़ में बिना पेरेंटल कंट्रोल के बच्चे कुछ एज इनअप्रोप्रिएट कंटेंट देखने लग गए हैं, जो उनके सोशल, मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए काफी हानिकारक है। इसके अलावा कुछ रिसर्चर्स की माने तो आज इंटरनेट की बढ़ोतरी के कारण इंडियन फैमिलीज पर काफी बुरा इंपैक्ट भी पड़ रहा है। हाई इंटरनेट यूज करने के कारण लोग एंटी सोशल होते जा रहे हैं। घरेलू झगड़े के केसेस बढ़ रहे हैं, जिससे लोगों की फैमिली रिलेशनशिप्स काफी बुरी तरह से इंपैक्ट हो रही हैं। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी इंटरनेट की हिस्ट्री, डेवलपमेंट और इंपैक्ट्स की कहानी। इंटरनेट एक ऐसा सिस्टम है जिसे पहले मिलिट्री यूज के लिए डेवलप किया गया था। वो आने वाले समय में डोमेस्टिक लाइफ में इतना गहरा इंपैक्ट डालेगा, इसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की होगी। जहां एक ओर इंटरनेट का इस्तेमाल कर हम ह्यूमन सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, वहीं इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स के कारण आज हम अपनी इंसानियत खोते जा रहे हैं। इन सभी इश्यूज को ध्यान में रखकर आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि सभी स्टेक होल्डर्स इंटरनेट की इन कमियों को दूर करें और इसे समाज के बेटरमेंट के लिए यूज करें। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।